तो क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ही इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 रुपए या उसको क्रॉस करेगा, सॉफ्टवेयर हमें बिल बनाने से मना कर देगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक। तो चलिए, हमने यहाँ पे इनकी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी 20,000 और यहाँ पे सेट कर दिया फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जरा सभी लोग आंसर देना, अगर मैं यहाँ स्टॉप बिलिंग कर दूं तो लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो बताओ क्या बिल बन सकता है, नहीं बन सकता है? यस या नो? अगर मैंने स्टॉप बिलिंग कर दी और इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 से कम है, बिल बनाने, बिल्कुल सही, ठीक है। ये रुक जाता है, इसका मतलब ये परमानेंट स्टॉप बिलिंग है, बिल्कुल सही। चलिए, सेव कर लिया। अब देखिए, हमने संजय जी को बोला कि संजय जी आप मेरी शॉप से 20,000 का उधार में सामान ले सकते हो, उससे ऊपर का जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जाएगा हम आपको उधार देने से मना कर देंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे बिल सेट करके जैसे एक बार बिल बना देते हैं पहले। दे रहा हूँ जल्पा जी, ठीक है। जैसे ही हम देखिए यहाँ पर बिल बना रहे हैं, एक बिल बना लेते हैं। हमने ले लिया एमलो गार्ड 50 पीस, और ले लिया 10 पीस, 100 पीस, ठीक। 11,000 रुपए तक का उधार ले चुके हैं ये, कोई बात नहीं, 20,000 लिमिट है, ठीक। दोबारा फिर आए, अभी देखो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 11,000 है, 20,000 तक का उधार ले सकते हैं। दोबारा इन्होंने में से फिर उधार सामान मांगा, हमने इनको सेल कर दिया। आइटम डी के 50 पीस, 40 पीस। देखो, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा, 10 पीस। अब देखिए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। यहां तक आप लोगों को पता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 14,300। एक बार और बिल बना लेते हैं इनको, ठीक। अब देखिए, मिस्टर संजय प्राइवेट लिमिटेड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 18,795 रुपए, राइट। कि और इतने का उधार ले चुके हैं, और हमने जो इनको लिमिट दी है वो दिया है 20,000 रुपए तक का, कि भैया आप मेरे स्टोर से 20,000 रुपए तक का ही उधार सामान ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। संजय जी हमारे पास आए, हमसे कहने हमें सामान चाहिए। हमने कहा बताइए। कहने लगे सर एक काम करो, 1 मिनट रुकना जरा तुम, ठीक। संजय जी ने कहा सर सामान चाहिए, हमने कहा बताइए। इनका आइटम डी के 25 पीस दे दीजिए। जैसे ही ये बिल बनाते गए, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई सॉफ्टवेयर बिल बनाता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने बिल बनाया तो इस बिल में हम इनको 7,875 रुपए का सामान बेच रहे हैं, और सॉफ्टवेयर में बता रहा है कि भैया आपकी लिमिट है 20,000 रुपए तक की। इस बिल को बनाते ही आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपकी क्रेडिट लिमिट से 6,670 रुपए एक्सीड कर रहा है, ठीक। ये देखिए, तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर दे रहा है। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि सर इस बार क्रेडिट पे उधार सामान दे दो, अगली बार से अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस होगी तो बिल मत बनाना, ठीक। तो मुझे एक चीज बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि किसी कस्टमर की अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है और वो कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर 20,000 का दिया है तो 5-6 हजार का और दे दो, तो क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पर हम क्या कस्टमर को बिलिंग अलाउ कर सकते हैं? यस या नो में आंसर दीजिए। अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है तो क्या हम उसको बिलिंग कर सकते हैं? बताइए। यस। किस किसके थ्रू? यहाँ पे देखिए 7,875 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि भैया इस बिल को बनाने पे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा 26,670 रुपए, और 20,000 से ऊपर जा रहा है बैलेंस तो हम आपको उधार सामान नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, टेम्परेरी लिमिट, बिल्कुल सही बताया सभी ने कि टेम्परेरी लिमिट का यूज ही ये है कि अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसकी लिमिट 20,000 रुपए है, 18,000 रुपए का उधार सामान ले चुका है, 3,000 का और ले रहा है, तो 18 3 21 हो गया, सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर देगा।
लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करा सर 20,000 का उधार दे ही रहे हो तो 1,000 का और दे दो, तो क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पे हम कस्टमर की टेम्परेरी लिमिट सेट करके उसको बिलिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला, जैसे मान लीजिए ये, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पता है कि क्यों जरूरी है, आप लोगों को कल पढ़ाया तो मैं पूछूंगा बस, ठीक है। अगर मैंने नोट किया होगा तो वहीं पे स्टार्ट कर लेंगे कल। नहीं है, रुके रहिए। चलिए, जैसे मान लीजिए मिस संजय जी की हमने लिमिट सेट की है, क्रेडिट लिमिट 20,000 रुपए, कि आप मेरे यहाँ से 20,000 तक का उधार सामान ले सकते हैं। ऑलरेडी उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी कितना है, 18,000 रुपए। ठीक। अब मैं न्यू सेल बिल बना रहा हूँ, इस सेल बिल में मैं इनको सामान सेल कर रहा हूँ 3,500 रुपए का। ठीक। तो 18 और 3, 21,500 हो गया। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जब ये 3,500 का न्यू सेल बिल इनको जनरेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर मुझे ये बिल बनाने देगा नहीं देगा, यस या नो? नहीं बनाने देगा। सॉफ्टवेयर तुरंत इंडिकेट कर देगा कि इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है, तो हम इसको बिल नहीं बनाने देंगे। इतना क्लियर है? अच्छा, तो अभी आपने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर मैसेज कर देगा कि भाई 1,500 रुपए आपकी क्रेडिट लिमिट से एक्सीड हो रहे हैं, तो हम आपको बिल नहीं बनाने देंगे, 20,000 से ऊपर जा रहा है सीआर से। तो अब कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि सर इस बार दे दो, अगली बार से मत देना। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने दिया कि अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है तो उस कस्टमर की टेम्परेरी लिमिट सेट करके हम बिल बना सकते हैं। तो मुझे जरा आप लोग इस क्वेश्चन को देख के बताइए, आपको पता है टेम्परेरी लिमिट कहाँ सेट होती है, लेकिन संजय की टेम्परेरी लिमिट सेट कितने की करेंगे? संजय की टेम्परेरी लिमिट कितने अमाउंट की सेट होगी यहाँ पे? सोच के बताइएगा, कल पढ़ाया था मैंने। वेरी गुड, 3,500 रुपए की, बिल्कुल सही। जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी नहीं सेट करते हैं, जितना बिल बनाना है उतने की सेट करते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कस्टमर को आइटम डी की 25 क्वांटिटी सेल कर रहे थे, तो उसका जो बिल अमाउंट है वो 7,875 रुपए का है। तो जब सेव करने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमको बोल रहा है कि डिफरेंस अमाउंट है 6,670 रुपए। हमें 6,670 से लिमिट नहीं सेट करनी, हमें इस पूरे इनवॉइस वैल्यू से 7,875 रुपए सेट करनी है। तो ये कहाँ सेट होती है? मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट, मास्टर सॉरी टेम्परेरी लिमिट और न्यू टेम। जिस कस्टमर, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं डिस्कस करेंगे। जिस जिस कस्टमर की टेम्परेरी लिमिट सेट करनी है उस पर एंटर करिए, एंटर। अभी ये वन टाइम का मतलब ये होता है, ठीक है ना? अभी रुकिए, मैं वन टाइम का मतलब बताऊंगा, पहले एक बार ये कर ले फिर दोबारा इस पे सेट करेंगे। हमने कहा 7,875 रुपए, हमने कोई बात नहीं, चलिए इस बार उधार दे देते, ठीक। टैप और बाहर आ गए, ठीक। सेल बिल बनाने गए, अब देखो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई एरर का मैसेज, तो अभी उसकी लिमिट क्रॉस भी नहीं हुई है। अभी तो सर उसका 18 है, लेकिन देखिए आप, हमने आइटम डी के 25 क्वांटिटी सेल किए। 100, 1 मिनट, 7,875 रुपये नहीं, सेट नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत आई है। टेम्परेरी लिमिट, संजय, डेट की प्रॉब्लम है, 22 तारीख होगी यहाँ पे, ठीक है? 22 तारीख के लिए लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक। और अभी ये सब चीजें बता रहा हूँ मैं। सेल बिल में गए, ये कल का पढ़ाया हुआ रिवाइज करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आइटम डी 25, ठीक, तो कोई लिमिट नहीं पूछ रहा है, और सेव कर लिया, और उनका उधार चला गया। अब उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 26,670 रुपए। इतना क्लियर? अब सुनना मेरी बात को। 2 दिन बाद मिस्टर बी, संजय जी की क्रेडिट लिमिट कितनी की है? 30,000 रुपए की। यानी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हमने उनको टेम्परेरी लिमिट के थ्रू बिलिंग कर दी। अब 2 दिन बाद मिस्टर संजय फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर उधार सामान दे दीजिए। हमें याद रखने की जरूरत है, हमने एंटर किया, तुरंत मैसेज, हमने कहा नहीं संजय जी नहीं दे सकते। कहें क्यों? हमने कहा देखिए, आपकी क्रेडिट लिमिट है 20,000 रुपए की, ये कोई यहाँ पे भी लिमिट दिखाता है, क्रेडिट लिमिट है 20,000 रुपए की, और ऑलरेडी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 26,600, यानी लिमिट से ऊपर माल ले चुके हो, अब नहीं देंगे। फिर वही
सर इस बार दे दो, अगली बार से मत देना, इस बार दे दो। यानी कंक्लूजन ये निकलता है कि क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पर हम कस्टमर की टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब ये 1-2 बार टेम्परेरी लिमिट सेट करके उसको बिलिंग कर सकते हैं। अब ये फिर रिक्वेस्ट करने लगे, सर बस बहुत जल्दी पैसा आने वाला, दे देंगे, दे दो माल। तो अब यहाँ तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सीड है लिमिट, अब तो अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि इस बार दे दो, अगली बार से मत देना। ठीक, अब देखिए, तो हमें मालूम है कि हम उसकी टेम्परेरी लिमिट सेट करके बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और एडवांटेज है। टेम्परेरी लिमिट सेट करने का क्या फायदा होता है? 2 फायदे होते हैं। पहली चीज, अगर हमें ये जानना हो क्या इससे पहले भी मैंने कभी टेम्परेरी लिमिट सेट करके संजय जी को बिलिंग की है, और टेम्परेरी लिमिट सेट की होगी, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है। तो अगर आप किसी कस्टमर की ये देखना चाहते हैं कि इससे पहले कभी मैंने इनको टेम्परेरी लिमिट के थ्रू बिलिंग की थी, तो यूज टेम्प रिपोर्ट में रिपोर्ट मिल जाती है। एंटर संजय प्राइवेट लिमिटेड, एंटर, एंटर। ये देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि संजय प्राइवेट लिमिटेड को 22 फरवरी को हमने 7,875 रुपए की लिमिट टेम्परेरी दी थी, और इस लिमिट के अगेंस्ट में 22 तारीख को ही बिल नंबर 88 में उन्होंने इतने रुपए का सामान परचेज कर दिया। यानी टेम्परेरी लिमिट सेट करने के 2 एडवांटेज हैं। एक तो ये एडवांटेज है कि हमको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है, कि हम उस कस्टमर को बोल सकते हैं कि आज से पहले तुमने ऐसे ही 4 बार किया है, जो लिमिट तुम्हें क्रेडिट दी थी उससे ऊपर माल लेके गए हो, क्या करे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, टेम्परेरी लिमिट से रिपोर्ट निकल जाती है। अब कस्टमर मुझसे कह रहा है कि सर उसकी लिमिट क्रॉस है, कह रहा है सर बस बहुत जल्दी पैसा आने वाला है, आज सामान दे दो, 2-4 दिन में सब पैसा चुका दो। तो हमने कहा चलो भाई फिर से टेम्परेरी लिमिट सेट करते हैं संजय जी की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वन टाइम और मल्टीपल का क्या मतलब है? वन टाइम का मतलब ये होता है कि जितने अमाउंट की लिमिट हम उनको दे रहे हैं, उस वो सारी लिमिट एक ही सेल बिल में कंज्यूम हो सकती है। और मल्टीपल का मतलब होता है कि कई बिल्स में कंज्यूम हो सकती है। अभी मैं समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। वन टाइम ये भी लेते हैं, 22 तारीख। अब संजय जी क्या कर रहे थे, इनकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो, जैसे आप अपने आप को संजय जी मान लीजिए, आपकी लिमिट मैंने सेट की है 20,000 रुपए, आप मुझसे 26,000 रुपए तक का उधार सामान ले चुके हो ऑलरेडी, क्रेडिट लिमिट से ऊपर ले चुके हो। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर मुझे 7,000 का और सामान दे दीजिए, क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने के बाद 7,000 का मांग रहे हो। अब उस दिन हमारा मन पता नहीं कितना अच्छा था, हमने कहा, कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, आज तुम मेरे यहाँ से 10,000 तक का उधार सामान ले सकते हो। जो क्रेडिट लिमिट है उसको साइड रख दो। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी कस्टमर की टेम्परेरी लिमिट सेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्रेडिट लिमिट भूल जाता है। ठीक, तो वो 7,000 का उधार मांग रहे थे, लेकिन हमारा पता नहीं वहाँ क्या हुआ, हमने कहा ठीक है चलो आज की डेट में तुम मुझसे 10,000 तक का, 22 तारीख तक तुम मुझसे 10,000 तक का उधार ले जा सकते हो। संजय जी खुश हो गए। अब संजय जी ने सोचा, सुबह सुबह आए तो संजय ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। इन्होंने कहा कि एक काम करो सर, अभी मुझे तुम 5-6 हजार का सामान दे दो, बाकी बाद में ले जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा बताइए। संजय जी ने कहा आइटम डी के 10 पीस दे दो। हमने कहा ठीक है, और बताइए। आइटम ई के भी 10 पीस दे दो। हमने ठीक, और बताइए। आइटम एफ के 20 पीस दे दो। 6,600, 10,000 की लिमिट है, अभी तो कोई एरर नहीं आ रही है। इन्होंने कहा 6,615 रुपए का अभी सामान दे दो, बाकी हम बाद में ले जाएंगे। सोचे कि अभी गाड़ी नहीं है तो अभी थोड़ा लेके जाते हैं, बाकी शाम को आके ले जाएंगे। सेव किया। 22 तारीख की बात चल रही है। अब 22 तारीख को ही आफ्टरनून के बाद फिर मेरे पास आए संजय जी, और कहने लगे वो सर 4,000 का सामान बचा है ना, वो दे दो। एंटर। ये बताओ, अब दोबारा हम बिल बनाएंगे तो जो 4,000 की टेम्परेरी लिमिट बची है उसका बिल बनेगा या नहीं बनेगा? 3,000 समथिंग का जो बैलेंस अमाउंट 10,000 सेट किए थे टेम्परेरी लिमिट, उस टेम्परेरी लिमिट में से इन्होंने 6,000 कुछ का सामान लिया, बाकी का बाद में ले जाएंगे जो बाकी बचा है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें 10 आज का, मैंने तुम आज मेरी दुकान से 10,000 का सामान ले सकते हो। सुबह तुमने कहा अच्छा एक काम करो, अभी मुझे 6,000 का दे दो, 4,000 का बाद में ले जाएंगे। तो दोबारा जब बिल बनाएंगे तो हमने कहा अब नहीं दे सकते। कहें क्यों? सर सुबह ही तो आपने कहा था कि आप मेरी शॉप से आज 10,000 तक का उधार ले सकते हो। हमने कहा हाँ। तो हमने उसमें से उस टाइम केवल 6,000 का लिया। हमने कहा हाँ। कहें बाकी 4,000 का दे दो। हमने कहा नहीं। कहें क्यों? हमने कहा वो 10,000 रुपए का माल एक ही बिल में ले सकते थे, वन टाइम का मतलब एक ही बिल में। अब संजय जी गुस्सा हो गया कि ऐसे थोड़ी ना होता है सर, थोड़ा समय तो दो, हम आज ही ले जाएंगे, मतलब आज ही का ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा समय तो दो। अब देखिए,
फिर से करते हैं, फिर से लिमिट सेट करते हैं, हाँ? अब देखिए, एंटर संजय जी। हमने संजय जी को, अब देखो मल्टीपल कर दिया, हमने संजय जी को फिर से बोला चलो आज मेरी दुकान से तुम 10,000 तक का उधार सामान ले सकते हो, ठीक? 10 वो लैप्स हो जाती है। अगर वन टाइम यहाँ सेट किया है और अमाउंट दिया है, तो उस एक बिल में उतने अमाउंट का उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। पूरे का नहीं लिया तो जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है। अब देखो मल्टीपल यहाँ कर दिया, अब वो क्या होगा? आप, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने संजय जी को आज फिर बोला चलो आज मेरी दुकान से फिर से तुम 10,000 का सामान ले सकते हो। तो संजय जी ने तुरंत कह दिया ऐसा तो जरूरी नहीं ना, एक ही बार में सब लेना है। अब हमने कहा लेकिन आज ही लेना, कह रहे आज ही लेंगे, थोड़ा सुबह माल ले जाएंगे, थोड़ा दोपहर में, थोड़ा शाम को। कहे ठीक है। अब देखो संजय जी को मैंने 10 पीस, 10 पीस, 10 पीस, अभी 3,000 का ले गए। अभी वन टाइम होता तो अब दोबारा बिल बनाते तो मना कर देता, लेकिन अब बनाएगा देखो, 12 पीस, 15 पीस, 10 पीस, अब 3,000 फिर हुआ दो, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएगा। टुकड़ों में ले रहे हैं, तीसरी बार सामान ले रहे हैं, ठीक? अब देखो जैसे ही, अब इनकी लिमिट बची थी 3,227 रुपए की, मान ले रहे हैं 5,000 रुपए का। हमने कहा ना, इससे 3,327 का ही ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। ये पॉइंट क्लियर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि यहाँ जो टेम्परेरी लिमिट हम सेट कर रहे थे, यहाँ टेम्परेरी लिमिट जो आप सेट कर रहे थे, इसका मतलब समझ में आ गया आपको? वन टाइम और मल्टीपल ऑफ वन टाइम का क्या मतलब होता है? चैट में क्लियर करिए। सेम इसका, सेम इसी से रिलेट करता है। देखिए, अब ये डेट का मतलब बस समझ लीजिए, खत्म। ये डेट का क्या मतलब है? देखो वन टाइम मल्टीपल का मतलब क्या था कि 22 तारीख को, अगर वन टाइम किया तो 22 तारीख को 996 रुपए का एक ही बिल में सामान ले सकते हैं। मल्टीपल का मतलब हुआ 22 तारीख को 996 रुपए का सामान कई बिलों में ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 23 फरवरी कर दें, तो इसका मतलब वो आज तारीख है 22 तारीख, यानी 996 रुपए में से मल्टीपल आज भी कुछ सामान ले सकते हो, कल भी ले सकते हो, बस यही मतलब होता है। पॉइंट क्लियर? अब अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है, ये देखो, ये देखिए आपको सारा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जा रहा है कि भाई 10,000 की लिमिट के अगेंस्ट में इन्होंने 600 का लिया, इसमें पूरा ले लिया, और ये लिमिट में 996 रुपए का माल इन्होंने नहीं लिया। तो ये सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। पॉइंट क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा पॉइंट क्लियर होगा, टेम्परेरी लिमिट कैसे सेट करते हैं, उसका यूज। रिपोर्ट यहीं से तो निकलेगी, उसके नीचे ऑप्शन दिया है सर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे एंटर करिए। जिस पार्टी के देखने की संजय जी क्या हमसे पहले भी कभी क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पे माल ले गए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पे माल ले गए होंगे, तो टेम्परेरी लिमिट सेट करके ही बिलिंग की होगी। यहाँ से आप देख सकते हो सारी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल बिल में गए, F3, अगला है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं लेजर कैटेगरी। लेजर कैटेगरी में आ रहा है रिटेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आइटम क्रिएट करते समय एक ऑप्शन आ रहा है, सॉरी, लेजर क्रिएट करते समय या लेजर मॉडिफाई करते समय, क्रिएट करते समय भी ये ऑप्शन आता है, रिटेलर, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर। इसका क्या यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? पढ़ाया हुआ है मैंने। इसका यूज किसी को मालूम है?
अरे भाई बताओ, पढ़ाया है लेजर बनाते समय। अगर अगर आप लेजर क्रिएशन की वीडियो देखेंगे ना तो आपको वहां मिल जाएगा। हाँ हेलो बताइए, बताइए सर। सर, रिटेलर तो रिटेल के लिए आ जाता है सर, जो रिटेलिंग करता है, पार्टी जो सही, भी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मान गया आपकी बात। आप मैं अगर आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो सर इसका मतलब ये है कि संजय प्राइवेट लिमिटेड जो कस्टमर है हमारा, ये हाँ रिटेलर जी। कैटेगरी का है, स्टॉकिस्ट जी। है, या डिस्ट्रीब्यूटर है, यही कहना चाहते हो ना जी। आप? अगर ये जी। रिटेलर होगा तो रिटेलर सेलेक्ट कर देंगे, स्टॉकिस्ट होगा तो स्टॉकिस्ट सेलेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट। बट जी। इसको सेलेक्ट करने से फायदा क्या है? पॉइंट ये है। चलिए मैं बताता हूँ। म्यूट कर लीजिए सर, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपने डिस्काउंट सीखा है, ठीक है? डिस्काउंट बहुत अभी बहुत पढ़ना है आप लोगों को। मार्क सॉफ्टवेयर में आपने डिस्काउंट सीखा है, ठीक? इसमें मुझे बताइए, अगर हमें आइटम पे डिस्काउंट देना है, आइटम डिस्काउंट देना है, तो अनम्यूट करके बताइए। अगर हम कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बेचा जाए तो इतना % डिस्काउंट जाए इस पे, तो आइटम डिस्काउंट हम कहाँ सेट करते हैं? आइटम वाइज सर डिस्काउंट। सर आइटम क्रिएशन में। बिल्कुल सही। आइटम आइटम डिस्काउंट का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा कि भाई ये आइटम है, आइटम टी, ये हमने अगर डाल दिया यहाँ 5%, आइटम टी पे डाल दिया कि 5%, कि हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को आइटम टी सेल किया जाए, चाहे 1 क्वांटिटी सेल की जाए, चाहे 100 क्वांटिटी सेल की जाए, कैश में सेल की जाए, चाहे क्रेडिट में सेल की जाए, 5% का डिस्काउंट जाएगा। ये आइटम डिस्काउंट होता है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, फिर हम आ रहे हैं उसी बात पे। अगर मार्क सॉफ्टवेयर में हमें कस्टमर वाइज डिस्काउंट सेट करना है, कस्टमर वाइज यानी पार्टी वाइज, तो वो कैसे सेट करेंगे? कि भाई संजय जी को हमारे यहाँ से कोई भी माल बेचा जाए 10% का डिस्काउंट जाना चाहिए, तो वो कैसे होगा? अदर डिटेल्स में। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अगर सर आपको कस्टमर वाइज डिस्काउंट सेट करना है कि इस पार्टी को, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारे यहाँ से वीएल प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी माल बेचा जाए तो 10% का डिस्काउंट है, तो यहाँ 10% डाल देंगे। तो जब भी वीएल प्राइवेट लिमिटेड को माल बेचेंगे, कोई भी आइटम बेचिए, ये देखिए डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट जा रहा है, कोई भी आइटम सेल करिए, ये देखिए, ठीक? अब तीसरा जो डिस्काउंट मार्केट में चलता है वो होता है कंपनी वाइज डिस्काउंट। अब ये कंपनी वाइज डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए मैं 2 कंपनियों के प्रोडक्ट में डील करता हूं, सिप्ला कंपनी और सन फार्मा कंपनी। समझना मेरी बात को। मेरे यहाँ पे मैं मान लो एक होलसेलर हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं 2 ही कंपनियों के आइटम में डील करता हूँ, यानी उन्हीं को परचेज सेल करता हूँ। सिप्ला कंपनी के, मान लीजिए मेरे पास सिप्ला कंपनी के 40 आइटम है, ठीक? सिप्ला कंपनी के मेरे स्टोर में 40 आइटम है, और सन फार्मा कंपनी के 50 आइटम है, ठीक? तो मैं ये चाहता हूं कि सिप्ला कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहां से सेल हो, सिप्ला कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहां से सेल हो, अगर रिटेल कस्टमर को बेचा जाए, बहुत चीजें सिखाऊंगा ध्यान दीजिए, तो 2.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। स्टॉकिस्ट को बेचा जाए तो 3.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए, और या कस्टमर एक ही लेके चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाए तो 5.5%। यानी हम कहते हैं कि सिप्ला कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से सेल किया जाए, अगर वो सिप्ला कंपनी का आइटम है, अभी इस पे नजर डालिए आप लोग, इस पे नजर डालिए, ठीक है? कि सिप्ला कंपनी का कोई भी आइटम हमारे यहाँ से सेल हो, यानी इन 40 आइटम में से कोई भी आइटम सेल करें तो 12% का डिस्काउंट जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी वाइड डिस्काउंट। पहले फटाफट चैट बॉक्स में हमको लिख के इतना बताइए कि कंपनी वाइड डिस्काउंट समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी वाइड डिस्काउंट क्या होता है भाई? होता है ना भाई? आप कंपनी वाइड डिस्काउंट, भाई सिप्ला पे इतना कम मार्जिन है तो कम डिस्काउंट, सिप्ला के आइटम पे कम डिस्काउंट जाना चाहिए। रैनबैक्सी कंपनी के आइटम पे ज्यादा मार्जिन है तो उस पर ज्यादा डिस्काउंट जाना चाहिए। तो कंपनी वाइड डिस्काउंट कहां से सेट करते हैं, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर हम सारी डिटेल पे आएंगे, ठीक?
ध्यान दीजिए। तो अगर कंपनी वाइड डिस्काउंट आपको सेट करना है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए कहाँ डिफाइन करते हैं कंपनी वाइड डिस्काउंट। कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट करने के लिए मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, कंपनी स्पेशल और कंपनी जनरल डिस्काउंट, यहां पे जाएंगे, नोट कर लीजिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट, भाई रिटेलर भी ये काम कर सकता है, अभी वो रिटेलर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर को समझा रहा हूं। हमें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 2000 आइटम है, उसमें से कुछ सिप्ला के हैं, कुछ रैनबैक्सी के हैं, कुछ, तो एक इंडिविजुअल आइटम पे आप डिस्काउंट सेट करते हो। आपने कहा नहीं, हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचा जाए तो 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए, एल्डर इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट बेचे तो 6% का डिस्काउंट जाना चाहिए, आपने ऐसे सेट करा। तो कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट करने के लिए मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, कंपनी स्पेशल, कंपनी जनरल डिस्काउंट गए। अब देखिए जितनी कंपनियां आपकी क्रिएट है वो यहाँ पे शो कर रही हैं, ठीक। अब हमने कहा ये आपके कस्टमर है, कस्टमर का एक कैटेगराइजेशन किया गया, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर। आप कहते हो नहीं हम कुछ और नाम देना चाहते हैं, रिटेलर को अलग नाम देना चाहते हैं, मतलब रिटेल, देखिए मैं एक चीज पहले आपको समझा दूं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ये रिटेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक तरीके से आपकी कस्टमर की कैटेगरी है। आप इसकी जगह कर सकते हो ओल्ड कस्टमर, समझना, आप इसकी जगह कहते हो कि ओल्ड कस्टमर, लॉयल कस्टमर, न्यू कस्टमर, ये भी आ सकता है। कैसे सर? वो आपको पता है। अगर आप चाहते हो कि अभी देखिए यहाँ पे जो कंपनी डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट रिटेलर को बेचा जाए इतना, स्टॉकिस्ट को बेचा जाए इतना, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाए इतना, ये कस्टमर का कैटेगराइजेशन है। आप कहते हो हम तो सर अपने हम तो खुद ही एक रिटेलर है। अगर हम अपने एंड यूजर कस्टमर को सामान बेचते हैं वहां पे कैटेगराइज करें, सर ये पुराना कस्टमर है, ये लॉयल कस्टमर है, समय पे पैसा देता है, ये न्यू कस्टमर है, तो क्या उसके लिए भी कर सकते? बिल्कुल। यानी ये एक तरीके से नाम है, नाम चेंज कर सकते हो। कैसे? कंट्रोल रूम में जाइए, यहाँ पे सर्च कराइए लेजर कैटेगरी, ठीक। अब ये देखिए ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए ओल्ड कस्टमर, लॉयल कस्टमर और न्यू कस्टमर, ठीक। आप अदर 4 कैटेगरी हैं, अदर भी कर सकते हो, स्केप, स्केप, यस। एक बार चेक करते हैं चेंज हुआ है नहीं हुआ, लेजर में ही देख लेते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के, और समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है, तो आगे बढ़े। यहाँ अभी भी मन में लोगों के डाउट हो रहा था, अब समझ में आ गया मतलब क्या है? वो कैटेगराइजेशन है। अब देखिए हम कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट करने जा रहे हैं, तो मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, कंपनी जनरल डिस्काउंट। हमने कहा हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट अगर रिटेलर को बेचा जाए, ओल्ड कस्टमर को बेचा जाए, तो 2.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट अगर लॉयल कस्टमर को बेचा जाए तो 3.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। और हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट अगर न्यू कस्टमर को बेचा जाए तो 1.5% का डिस्काउंट होना चाहिए। तो आपने यहाँ कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट कर दिया कि हमारे यहाँ से सिप्ला आइटम का कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी ओल्ड कस्टमर को बेचा जाएगा तो 2.5%, लॉयल कस्टमर को बेचा जाएगा तो 3.5%, और न्यू कस्टमर को बेचा जाएगा तो 1.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए मैं सेल बिल बना रहा हूँ, विकास, विकास, ठीक। अब मान लो ओमेश जी ले लेते हैं, नहीं, ओमेश जी नहीं, कोई सिप्ला का आइटम लेते हैं, ठीक है। टेस्ट आइटम ले लेते हैं, ये देखिए टेस्ट आइटम सेल किया 10 पीस विकास को। मुझे बताइए क्या यहाँ कंपनी वाइड डिस्काउंट पिक किया सॉफ्टवेयर ने? क्या यहाँ पे कंपनी वाइड डिस्काउंट पिक किया? अनम्यूट कर रहा हूँ, क्यों नहीं पिक किया बताइए भाई? आप कहोगे सिप्ला का प्रोडक्ट है, ये देख लीजिए
सिप्ला कंपनी का ही प्रोडक्ट है। और आपने सर डिस्काउंट नहीं सेट होगा, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे डिस्काउंट भी सेट है, तो क्यों नहीं पिक किया? क्यों नहीं पिक किया, उसका आंसर बताइए। सब कुछ तो काम किया गया है, तो क्यों नहीं पिक कर रहा है डिस्काउंट? सर ये कस्टमर अदर में आ रहा है शायद। हाँ बिल्कुल सही बताया। देखो, इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि जब आप कस्टमर को बिल बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर को तो ये पता ही नहीं है ना। यहाँ सॉफ्ट अगर आपने कैटेगराइज किया है कि विकास जी, भाई विकास जी को आप सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो आप डिस्काउंट सेट किए हो कि ओल्ड कस्टमर को इतना, न्यू कस्टमर को इतना, तो आपको यानी कंपनी वाइड, अगर जब तक हम लेजर कैटेगरी डिफाइन नहीं करेंगे, अगर इसका यूज ये होता है, यूज समझ में आ गया कि अगर आपने कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट किया है तो जब तक आप लेजर कैटेगरी में जाके उसकी कैटेगरी डिफाइन नहीं करोगे, कंपनी वाइड डिस्काउंट पिक नहीं करें। देखिए ओल्ड कस्टमर कर दिया, अब देखिए टेस्ट आइटम, ये देखो 2.5%, फिर से चेंज कर दें, हमने कहा नहीं न्यू कस्टमर है ये, 1.5% आना चाहिए। देखो, समझ में आया आप लोगों को लेजर कैटेगरी? फटाफट बताइए, अभी और भी पढ़ाना है मुझे। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके अपना। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पर मैं अगर आपकी जगह होता तो एक क्वेश्चन पूछता, ठीक है? अब वो क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, मुझसे गलती हो गई थी, बट कोई नहीं, तब भी नहीं पूछा आप लोगों ने। सर मार्क सॉफ्टवेयर में मान लो हम डिस्काउंट कई टाइप से सेट कर सकते हैं, हमने कहा। अब मान लो सर जैसे कोई आइटम है, हमने कह दिया टेस्ट आइटम है, मैंने कहा ठीक है। हमने कहा टेस्ट आइटम हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को सेल हो तो इसमें 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। हमने कहा ठीक, बिल्कुल सही। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, आप जाइए सॉफ्टवेयर में जाइए, टेस्ट आइटम को मॉडिफाई करिए, F3 किया और यहाँ पे 5% डाल दिया। अब जब भी हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को टेस्ट आइटम सेल होगा तो 5% डिस्काउंट पिक कर लेगा। चलो भाई ठीक है। फिर आपने कहा अगला क्वेश्चन देखो सर मार्क सॉफ्टवेयर में हम कस्टमर वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल। मान लीजिए सर एक कस्टमर है विकास, हमने कहा ठीक है। हमने कहा विकास को हमारे यहाँ से कोई भी सामान सेल हो तो 10% का डिस्काउंट जाना चाहिए। तो हमने कहा हो जाएगा। हमने कहा पार्टी के अदर डिटेल में जाएंगे, विकास के लेजर को अदर डिटेल में, और अगर हम यहाँ 10% डाल दें तो जब भी विकास को हमारे यहाँ से कोई सामान सेल होगा 10% डिस्काउंट पिक करेगा। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं अगला है सर मार्क सॉफ्टवेयर में हम कंपनी वाइड, अभी एक ही लेंगे कैटेगरी, हाँ। मार्क सॉफ्टवेयर में हम कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाके हम कर सकते हैं। तो अभी मान लो हमने कह दिया 2.5%, मान लो सिंपल एक कैटेगरी मान लो लॉयल कस्टमर। हमने कहा कि हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का कोई भी आइटम सेल हो तो 2.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। आपने कहा सर लो ये भी बता देता हूँ कैसे होता है। मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर कंपनी स्पेशल, और यहाँ पे सिप्ला पे गए और यहाँ पे मान लो अभी लॉयल का ही ले लेते हैं, किसी का भी ले लो, एक का ले लो लॉयल, कि हमारे यहाँ से सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट किसी को भी बेचा जाएगा तो 3.5% का डिस्काउंट जाएगा। ठीक, अच्छा। अब हमने और आपने हमें बताया कि कंपनी वाइड डिस्काउंट तभी पिक करेगा जब यहाँ पे कैटेगरी में डिफाइन कर दो, हमने कह दिया लॉयल है। ठीक, अच्छा, ये तो आपको तीनों क्लियर है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, अब थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर आपने आइटम में भी डिस्काउंट सेट कर रखा है, हाँ जी। आपने पार्टी में भी डिस्काउंट सेट कर रखा है, हाँ जी। और आपने कंपनी में भी डिस्काउंट सेट कर रखा है, हाँ जी। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ लग जाएं और तीनों जगह हमने सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट सेट कर रखा है तो सॉफ्टवेयर कौन सा डिस्काउंट पिक करेगा? पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, तब मैं और इजी करके बताता हूँ। अगर मैंने
टेस्ट आइटम में 5% का डिस्काउंट सेट कर रखा है। विकास कस्टमर को बोला कि इसको हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचेगा 10% का डिस्काउंट जाएगा, और हमने बोला कि सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट पे हमने 2.5% का डिस्काउंट। तो तीनों जगह डिस्काउंट सेट कर रखा है, यानी हम टेस्ट आइटम सेल कर रहे हैं जो कि सिप्ला कंपनी का ही प्रोडक्ट है, और जो कि हम विकास को सेल कर रहे हैं। ठीक, तो हमने टेस्ट आइटम में 5% सेट किया है कि टेस्ट आइटम सेल हो किसी कस्टमर को तो 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। सिप्ला में हमने 2.5% का सेट किया है कि सिप्ला कंपनी का कोई आइटम सेल हो तो 2.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। और हमने बोला है विकास कस्टमर को कोई सामान बेचा जाए तो 10%। यानी अगर हमने तीनों जगह डिस्काउंट कर सेट कर रखा है और तीनों कंडीशन एक साथ एप्लीकेबल हो रही हैं, सर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कॉल करता हूँ। टेस्ट पोर्टल इनका क्या करना था, 1 मिनट रुकिए। तो हमने कहा कि टेस्ट आइटम, हम अब देखो तीनों जगह डिस्काउंट सेट है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है ना। देखिए देखिए, मैंने टेस्ट आइटम में सेट किया है 5% का डिस्काउंट, और टेस्ट आइटम सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। हमने पार्टी अदर डिटेल में सेट किया है 10% का डिस्काउंट, और कंपनी वाइज भी सेट किया है। तो अगर मैं मिस्टर विकास को ही सेल करूं, ठीक है ना, अगर मैं मिस्टर विकास को ही सेल करूं और टेस्ट आइटम ही सेल करूं, ठीक है ना, तो कौन सा डिस्काउंट पिक करेगा? समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा, सॉफ्टवेयर में क्या प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पे है पार्टी आइटम और कंपनी। तो लॉजिक समझिएगा, ठीक है ना। सबसे इन तीनों में छोटा होता है पार्टी, क्योंकि टेस्ट आइटम इस पार्टी को भी बेच सकते हैं, किसी और पार्टी को बेच सकते हैं। उससे बड़ा होता है आइटम, क्योंकि सिप्ला कंपनी का ये भी आइटम हो सकता है और आइटम भी हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर तीनों जगह डिस्काउंट सेट है और तीनों कंडीशन एक साथ अप्लीकेबल हो रही हैं, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो डिस्काउंट पिक करता है वो पार्टी वाला पिक करता है। ये देखिए, बाकी दोनों को इग्नोर कर देगा। ये देखिए, टेस्ट आइटम, देखिए 10% डिस्काउंट, उसने आइटम में जो डिस्काउंट था उसको इग्नोर कर दिया, और जो कंपनी में डिस्काउंट था उसको इग्नोर कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने तीनों जगह डिस्काउंट सेट किया है, पार्टी में भी, आइटम में भी और कंपनी में भी, और तीनों कंडीशन एक साथ लग रही हैं, तो पहले वो पार्टी वाला डिस्काउंट पिक करेगा, फिर आइटम, और फिर कंपनी। अब देखो मैंने पार्टी वाला हटा दिया और सेव कर लिया। अब देखिए टेस्ट आइटम, ये देखो 5%, 5% आइटम में सेट है। ये देखिए, क्लियर, समझ में आया? ठीक, अगर मान लो आइटम में भी से भी हटा दे, ठीक है, यानी कंपनी वाला सबसे लास्ट में पिक करता है। अब देखना 3.5%। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, है ना कॉन्सेप्ट। भाई एक लॉजिक बनता है ना कि अगर हमने तीनों जगह सेट किया तो पहले कौन सा उठाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमेशा सबसे पहले पार्टी का उठाएगा, पार्टी में नहीं होगा तो फिर आइटम का उठाएगा, और आइटम का नहीं होगा तो फिर कंपनी में उठाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला हमारा है अदर डिटेल में टॉपिक। तो आपको समझ में आ गया कि लेजर एट अदर कैटेगरी ऑप्शन में, अदर डिटेल में लेजर कैटेगरी ऑप्शन का क्या यूज होता है, आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हमें कंपनी वाइज डिस्काउंट सेट करना है, अगर कंपनी वाइज डिस्काउंट हमने सेट कर रखा है, तो जब तक लेजर कैटेगरी में जाके आप डिफाइन नहीं करोगे कि वो रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी कैटेगरी है, तब तक वो डिस्काउंट पिक नहीं करेगा। एंड लास्ट टॉपिक है आपका, ये हमारा खत्म हो जाएगा, रेट प्लस माइनस।
अनम्यूट कर रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है, किसी ने मुझसे पूछा था। ये रेट प्लस माइनस का क्या यूज होता है सॉफ्टवेयर में, कौन बताएगा? बताइए। ये रेट प्लस माइनस की शॉर्टकट की क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? बिल्कुल सही, F6। इधर देखिए, हमने आपको याद करिए शुरू में सिखाया था आइटम बनाते समय कि जैसे मान लीजिए हम विकास जी को बिलिंग कर रहे हैं, ठीक। अब हमने हर आइटम के स्टैंडर्ड सेल रेट सेट कर रखे हैं कि हमारे यहाँ से एमलो गार्ड आइटम किसी भी कस्टमर को सेल हो 100 रुपए में सेल होगा, हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को एजमिन कैप सेल हो 80 रुपए में होगा, हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को बिलोंग सेल हो 20 रुपए में होगा, हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को आइटम सी हो 200 रुपए में सेल होगा। अब हम ये चाहते हैं कि मिस्टर विकास को हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाए, मिस्टर विकास को हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाए तो जो भी आइटम का हमने स्टैंडर्ड सेल रेट सेट कर रखा है उसमें 10% बढ़ के जाए या 20% बढ़ के जाए या घट के जाए। तो मैंने आपको बोला था यही F6 करिए 10%, एंटर। अब देखिए, देखिए एमलो कार्ड का सेल रेट क्या है 100 रुपए, अभी बिल कितने में बनेगा 10% बढ़ के 110 रुपए, सॉरी कोई और आइटम ले लिया मैंने, 100 रुपए। चलिए देखना पड़ेगा कुछ और है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, चलो। F6 10%, घटाना है तो -10 कर देंगे, ठीक। हमने कहा कि बी लॉन्ग का सेल रेट क्या है 20। अच्छा, इसमें नेट रेट में हमारे यहाँ सेटिंग की गई इसलिए आ रहा है, वो जीएसटी हटा दे रहा है, ठीक है, उस पर निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, एंटर। तो ये जो हमने यहाँ पे सेल बिल बनाया, मैंने इसमें बहुत सारी सेटिंग्स की हैं, नेट रेट की एक सेटिंग की है उसके कारण आ रहा है ये, इसमें जीएसटी हटा रहा है, ठीक है, जीएसटी इसमें इंक्लूसिव जा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं दूसरी कंपनी में करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। एक्चुअली उसमें बहुत सारी सेटिंग्स की हैं इसलिए वो दिक्कत आ रही है। अब देखिएगा, चलिए, हमने जैसे बोला कि हम, अरे इसमें भी सेटिंग्स हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, हम मान लीजिए अमित को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, हम अमित को सेल कर रहे हैं, तो हमारे आइटम के सेल रेट सेट हैं कि हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को आइटम न्यू 1 की क्वांटिटी सेल होगी तो उसको 20 रुपए में सेल होगी। अब हम ये चाहते हैं कि इस बिल में अमित को कोई भी सामान सेल हो तो उस आइटम का जो भी स्टैंडर्ड सेल रेट है उसमें 10% बढ़ के जाना चाहिए, F6 10, ठीक, एंटर, एंटर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए एजमिन कैब का सेल रेट कितना है 400 रुपए, 10% 40, ये देखो 440 में बिल बना, आइटम न्यू 1 का सेल रेट 20, ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए 22 रुपए। तो अब जैसे मान लीजिए ये 20, ये भी 22 रुपए में बिकेगा, ठीक। तो मुझे ये बताइए, ये जो प्रोसेस हमने किया ये हमेशा के लिए हुआ, केवल इस बिल में होगा? जो रेट इंक्रीज डिक्रीज हमने किया ये परमानेंट हुआ है कि अमित को कभी भी बिल बनाएंगे तो हमेशा जो भी आइटम सेल होगा 10% बढ़ के जाएगा, या ओनली दिस बिल, बताइए। सर एक ही बिल में। एक ही बिल में। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अमित को कभी भी कोई सामान बेचा जाए तो उस आइटम का जो भी स्टैंडर्ड सेल रेट है, मतलब परमानेंट,
हम जैसे मान लीजिए इधर देखिए, हम एक जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ से कोई भी आइटम अमित जी को सेल हो तो हमारे यहाँ जो भी उस आइटम का स्टैंडर्ड रेट है उसमें 10% कम पे बिकना चाहिए, बाकी सबको 20 रुपए में बिके, इनको 18 में बिकना चाहिए परमानेंट। तो यहाँ एक तो तरीका है F6 करके -10 कर दो, लेकिन वो तो केवल इस बिल में होगा ना, आप हमेशा चाहते हो यही शायद क्या नाम है विपिन जी, आप ही ने क्वेश्चन पूछा था ना ये? नहीं सर, मैं नहीं पूछा था। आपने पूछा था? नहीं सर। जलपा जी आपने पूछा था क्या ये क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा, अब ये तो एक कस्टमर के लिए, यानी यहाँ पे F6 करते हैं तो ये तो ओनली दिस बिल। आप कहते हो नहीं, अमित जी को हमारे यहाँ से कभी भी सामान बिके तो हमारे आइटम का जो भी स्टैंडर्ड रेट है सभी आइटम का उसमें 10% कम पे बिकना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हर बार F6 करने की, बिल बनाते समय F6 करने की जरूरत नहीं है। F3 किया, अदर डिटेल में आए, यहाँ पे जितना परसेंट बढ़ाना या घटाना चाहते हो उतना परसेंट डाल, अगर घटाना है तो माइनस के संग कर दो, -10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये अगर आप ए रेट पे बिलिंग कर रहे हो, ये ए का मतलब क्या है कि यहाँ ABC आ रहा है, ABC, इसका मतलब ये है कि किस रेट में इंपैक्ट डालना है। अगर ए रेट में घटाना है तो ए सेलेक्ट करो, बी रेट पे बिलिंग करो तो यहाँ बी सेलेक्ट करो, बस। अब आपको अमित जी को आप जब भी बिलिंग करोगे तो बार बार आपको F6 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेल बिल बनाने जाओगे, आपको कैसे पता चल गया तो स्टार स्टार आ गया। अब इधर देखिए क्या रेट है, 20 रुपए, कितने में सेल हो रहा है सभी आइटम। तो आप कस्टमर वाइज रेट इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ से सेट कर सकते हो। भाई डिस्काउंट अलग चीज होती है, रेट कम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आइटम 2 का रेट क्या है, 200 रुपए, 180 में। समझ में आया? सेव कर लिया बिल, फिर से बिल बनाइए। तो अब ये फिक्स है, हमने बोल रखा है कि भाई अमित आपको हम अपने यहाँ से कोई भी सामान बेचेंगे तो हमारे यहाँ जो भी उसका मार्केट रेट है उससे 10% कम पे आपको देंगे। जनरली होता है, कस्टमर तो बढ़ा के भी देते हैं, मोस्टली इसका यूज घटाने में ही होगा। बढ़ा के क्यों दोगे भाई स्टैंडर्ड रेट? उससे दुश्मनी तो ना, घटाने में होता है कि भाई ठीक है भाई, सबको हम 100 रुपए में देते हैं, तुमको 90 में ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए यूज किया जाता है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है ये, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये था कि लेजर को अदर डिटेल्स में एक बार समराइज फॉर्म में रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या यूज होता है, ठीक है। अगर आप पार्टी वाइज डिस्काउंट सेट करना चाहते हो, आइटम वाइज ये सेट कर सकते हो, कलेक्शन डिस्काउंट मिनिमम। इसमें मेनली जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको क्रेडिट डेज डिफाइन करने हैं तो लेजर को बनाते समय, अगर आपको क्रेडिट डेज डिफाइन करने हैं तो लेजर को बनाते समय कहीं पे भी क्रेडिट डेज डिफाइन करने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये देखिए भाई, हम इस कस्टमर को समय टाइम फ्रेम देना चाहते हैं कि हम आपको कोई भी सामान दें, तो वो क्रेडिट डेज लेजर को बनाते समय कहीं नहीं आता है, अदर डिटेल में ही सेट। अगर आप उनकी क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हो, अदर डिटेल में ही होगा। अगर कस्टमर वाइज रेट सेट करना चाहते हो, आप आपके आइटम के मल्टीपल रेट्स हैं, रेट ए, रेट बी, रेट सी, इस पार्टी को ए रेट पे बिलिंग हो, इसको बी पे, इस पे अदर डिटेल में होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब चलिए एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे अ, एक बैच में ये मल्टी एडिटिंग पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, मल्टी एडिटिंग पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, चलिए देखिए, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम को बनाते समय हम यहाँ डिस्काउंट फीड करना भूल गए, आइटम को बनाते समय हम यहाँ पे डिस्काउंट डालना भूल गए। मान लो हमारे 2000 आइटम है तो हमने 2000 आइटम तो क्रिएट कर लिए, लेकिन आइटम क्रिएट करते समय किसी भी आइटम पे डिस्काउंट नहीं डाला। अब हमें बिलिंग के टाइम पे मैनुअली एक एक आइटम में डिस्काउंट सेट करना पड़ता है। तो आपने हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि सर मान लो हमने 2000 आइटम है, 2000 आइटम क्रिएट कर लिए, लेकिन उनमें डिस्काउंट डालना भूल गए।
हमने तो क्या हम कोई ऐसा तरीका है कि सभी आइटम में एक साथ डिस्काउंट फीड हो जाए, हमें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। यानी एक तो तरीका ये है कि एक एक आइटम पे F3 करिए और यहाँ पे आइए, हमने कहा यहाँ 6%, फिर आए F3 6%। एक तो तरीका ये है, एक तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप सभी आइटम में एक साथ आइटम डिस्काउंट चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो सोल्यूशन बताऊं। यानी मल्टीपल आइटम्स में अगर आपको एक साथ कोई चेंजेस करना है तो वो कैसे करेंगे? नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करना पड़ेगा इसको। हमारे सॉफ्टवेयर में ये केवल आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक साथ कुछ चेंजेस कर सकते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टी एडिटिंग। मल्टीपल एक साथ कई सारे आइटम में चेंज करना या किसी में भी लेजर में चेंज करना। तो आप रिपोर्ट में जाएंगे, आप लोग ये करके देखिएगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आइटम मास्टर मल्टी एडिटिंग। नोट कर लीजिए, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, आइटम मास्टर मल्टी एडिटिंग, ये करना है। नोट कर लीजिएगा, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी में कर सकते हो, सेलेक्टेड में भी कर सकते हो, दोनों बता देंगे। देखिए जैसे ही इस पे आप एंटर करोगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, एंटर करके आ जाइए। आपने कहा अब आपको यहाँ पे ना स्पेस बार से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, अगर सिलेक्टेड आइटम में करना, सभी में करना है एंटर करिए ऑल आइटम। अगर कुछ आइटम में केवल चेंजेस करना है तो आप, मैं फिर से दिखा देता हूँ, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, एंटर। अगर आपको कुछ आइटम में करना है तो आप स्पेस बार से उनको सेलेक्ट कर सकते हो जिनमें एडिटिंग करनी है। अगर सभी में करना चाहते हो तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एंटर करिए किसी भी आइटम पे। देखिए ऑल या सेलेक्टेड, अगर सेलेक्ट किए होते, देखो इधर देखो, फिर देख ये थोड़ा एक बार मैं करके दिखाता हूँ आप लोग। जैसे हमने कहा केवल हमें इन दो आइटम में करना है, एजमिन कैप, ये मान लो कैंडी में, और आइटम न्यू में, बस बाकी दो में और किसी में नहीं चेंजेस करना है। तो जैसे ही दो को सेलेक्ट करके एंटर किया तो ऑल का मतलब सब में करना है, जो सेलेक्ट किए आइटम हमने जो सेलेक्ट किए हैं, एंटर। अब क्या करना चाहते हो, हमने कहा इसमें हम डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आए, इसको यस किया, हमने कहा 12%। और यहाँ पे आने के बाद नीचे आप जब एंटर करके आएंगे, यहाँ श्योर लिख दीजिए। अब चेक करिएगा कैंडी और उसमें 12% डिस्काउंट ऑटोमेटिक फीड होता है नहीं होता है। हो गया सर? हाँ हो गया, देखिए ये देखो कैंडी और ये आइटम न्यू वन, दोनों में 12% आ गया। तो जिनको आप चाहते हो केवल उनका भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं मुझे सब में 12% डिस्काउंट फीड करना, सभी आइटम में, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, एंटर। तब आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आइए, तब आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, केवल आप यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक करो तो वही विंडो ओपन हो गई। यस, हमने कहा 10%, ठीक। सर 2 मिनट दीजिए, श्योर। अब चेक करिए सभी आइटम में 10% डिस्काउंट फीड हो गया होगा। अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, देखिए 10% आइटम 2 में, किसी भी आइटम में चेक करिए, उमेश जी में चेक करिए 10%। यहां तक क्लियर? अगला, अब मान लो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन ये पूछता कि सर मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास 2000 आइटम है, उनमें से कुछ सिप्ला के हैं, कुछ रेनबैक्सी के हैं, कुछ सन फार्मा के हैं, कुछ एल्डर इंडिया के हैं। तो मैं सिप्ला कंपनी के आइटम में 5% डिस्काउंट सेट करना चाहता हूँ, सन फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट में 10% करना चाहता हूँ, एल्डर इंडिया में 12%। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक साथ रिपोर्ट,
मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, एंटर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी को, जिस कंपनी में करना है उसको यस, एक साथ नहीं हो सकता, कंपनी वाइज 1 बाई 1 होगा, क्योंकि आइटम लिस्ट में कैसे पहचानोगे आइटम सिप्ला का, तो हमने कहा केवल सिप्ला। हम कहते हैं सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट पे 4.5% का डिस्काउंट जाना चाहिए, यानी जितना सिप्ला कंपनी का आइटम है उसमें ऑटोमेटिक आइटम डिस्काउंट 4.5% सेट हो जाए। तो जब आपने यहाँ कंपनी यस किया, सिप्ला सेलेक्ट किया, तो केवल सिप्ला के आइटम आएंगे, ये देखो, बाकी हट गए। एंटर ऑल, और यहाँ पे शेव लिख दीजिए। अब देखिए बाहर जाके चेक करिए, तो अब देखिए, ये देखिए ये वाला सिप्ला का प्रोडक्ट है, नीचे दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, तो टेस्ट 5 देखिए 4.5, और बाकी में देखेंगे ये सन फार्मा का है, इसमें 12 ही हो, 10 ही होगा। हाँ राजेश सर, अनम्यूट कर रहा हूँ, अब अपने क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो बाकी भी चीजें ऐसे, हाँ जी सर बताइए, राजेश सर हैंड रेस किया था, हाँ सर। बताइए सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने किसी कंपनी के सारे आइटम से 5% सेट किया है। हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ सर। और मैं 5% से हटा करके अब मैं एक, या तो एक एक आइटम का चेंज करूँ, हाँ या फिर मैं 5% हटा करके अगर मैं 12% या 10% करना चाहता हूँ तो वो चेंज मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये बताइए, मतलब कंपनी वाइज ना, मतलब आप कह रहे हो कंपनी वाइज। पहले ब्रिटानिया कंपनी के प्रोडक्ट्स पे आपने सेट कर रखा है आइटम डिस्काउंट 5%, अब आप उसको कम जी करना चाहते हो कि ब्रिटानिया का कोई प्रोडक्ट सेल हो तो 5 नहीं 4% डिस्काउंट जाना चाहिए सेल में, ठीक? जी तो मान लीजिए पहले से यहाँ पे इधर देख लीजिए, अब यही आप ही के क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये सिप्ला का है, तो अभी सिप्ला के आइटम पे कितना डिस्काउंट सेट है? 4.5, 4.5 है ना? अब अगर तो 4 करना है इसको, जी कि 4.5। जितने भी, अब देखिए सिप्ला के जितने भी आइटम होंगे सब पे 4.5 होगा, ये देखिए, ये इस पे भी 4.5 है, ठीक है ना? जी अब आप कह रहे हो एडिट करना है, तो एक तो वो मैनुअली एक एक करके एडिट करो, रिपोर्ट, जी मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मल्टी एडिटिंग, एंटर। अब कंपनी वाइज के लिए वो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए भाई, 2000 आइटम में से आप फिल्टर तो लगाओगे ना कि भाई सिप्ला कंपनी के कौन से आइटम है, उन्हीं में चेंज होना चाहिए। एंटर, जी आगे। अब आप कहते हो सिप्ला के प्रोडक्ट में 4.5 की जगह कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सॉफ्टवेयर पीछे जी क्या सेट है वो भूल जाता है, जो अभी दोगे वो करेगा। एंटर करो ऑल आइटम, और यहाँ पे कितना कर देंगे, यस करिए, और यहाँ 4%, ठीक है सर? ठीक है सर। ठीक। और जब आप शेयर करोगे तो जहाँ 4.5 है, जहाँ जहाँ 4.5 है वहाँ 4 हो जाएगा, चेक करिए। सिप्ला का प्रोडक्ट है ना, देखिए सब में हो गया, ठीक है सर? ठीक है सर। ठीक। और किसी का कोई क्वेरी? सर वो सेकेंडरी बिलिंग वाला कब बताएंगे? बस उस पे आने ही वाले हैं 2-4 दिन में, उसका 2-4 दिन में, इंतजार है सर। बस आने वाले हैं 2-4 दिन में आ जाएगा। ठीक सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग आज यहीं एंड कर रहा हूँ, बाकी हम लोग कल डिस्कस करें, ठीक है? जी सर, ओके।